नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आप में से अधिकतर के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके गुणों का पता लगा सकते हैं या नहीं, और अगर लगा सकते हैं तो कैसे। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि किस प्रकार आप अपने अवगुणों को खत्म कर सकते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं। दो तरह के लोग अगर कमरे में बारी बारी से आएं, तो दो तरह का प्रभाव दिखता है। जब संत लोग कमरे में आते हैं तो इतना सुंदर लगता है जैसे कोई सुगंधित फूल खड़ा हो, बड़ा ही मनोरम लगता है। वहीं अगर कमरे में क्रोधी, कामी, अत्याचारी अथवा दुष्चरित्र व्यक्ति आ जाता है तो उसकी ऊर्जा की दुर्गंध सामने आने लगती है। यह सारा खेल ऊर्जा के कारण होता है, जिसे हम लोग गंध कहते हैं। उससे भी ऊर्जा की पहचान होती है। जो लोग गंध विद्या जानते हैं वे लोग किसी के भी शरीर के कपड़े को सूंघकर बता देते हैं कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। सूंघना भी ऊर्जा की पहचान की बात है। सूंघकर लोग बता देते हैं कि इस व्यक्ति का आचरण कैसा है, इस व्यक्ति में कौन सा गुण है, सतोगुण, तमोगुण या रजोगुण, और किन किन ऊर्जाओं से शरीर भरा हुआ है, यह सब कुछ पता चल जाता है। क्रोधी व्यक्ति की कटुवाणी से उसकी ऊर्जा की पहचान हो जाती है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा सात्विक है या तामसी। जब मनुष्य के मन में क्यों और कैसे का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह दुनिया का सारा ज्ञान बटोर लेता है। परंतु हम लोगों के भौएं क्यों हुई, बाल क्यों हुए, छोटे छोटे रोम छिद्र में इतने बाल क्यों लगे हुए हैं, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। इसे हम फालतू बकवास समझते हैं। लेकिन परमात्मा ने इसे ऐसे ही नहीं बनाया। यह हमारे विज्ञान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह परमात्मा के विज्ञान को आज तक भी नहीं समझ सका। हमारा विज्ञान केवल बाहर की ओर देखता रह गया, अपने शरीर के विज्ञान को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमें तो नक्षत्रों को, पौधों को और वृक्षों को भी जानना चाहिए। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर पर सारी ऊर्जा का स्राव होता है। इसीलिए लोग खुले शरीर सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए धूप में लेट जाते हैं। विदेशों में तो बहुत सारे लोगों को समुद्र के किनारे बालू के रेत पर धूप में लेटते देख सकते हैं, जिसके कारण ये लोग स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। विदेशों में चांदनी रात का भी इतना महत्व है कि चांदनी रात में बहुत से लोग हरी हरी घास पर सो जाते हैं। चांदनी रात में चंद्रमा से जो अमृत की वर्षा होती है उसको वे अपने शरीर पर धारण करते हैं। चांदनी रात में चंद्रमा के अमृत का स्राव होता रहता है, उसमें सोने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। इस तरह परमात्मा ने तो हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था कर दी है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम लोग परमात्मा को पाने की बात तो करते हैं, परंतु परमात्मा कहाँ रहेंगे उसकी व्यवस्था नहीं करते। परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने शरीर को मंदिर जैसा पवित्र करना होगा, तभी उसमें परमात्मा का निवास हो सकता है। जब तक हम अपने शरीर के षड्विकारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक परमात्मा हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जैसे लड़का लड़की की शादी होती है तो बारात को ठहरने के लिए घर आंगन की सफाई की जाती है, थोड़ा गाना बजाना होता है, सजावट की जाती है ताकि आने वाले मेहमान को अच्छा लगे। उसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में अपने परमात्मा रूपी स्वामी को लाने के लिए इस मंदिर की सफाई की आवश्यकता होती है।
जब हम निष्ठापूर्वक अपने शरीर की सफाई करेंगे और षड्विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तो परमात्मा का आगमन अवश्य होगा। कोई भी सामान रखने के लिए पहले पात्र की आवश्यकता होती है। पहले हम शरीर रूपी पात्र को ठीक कर लें, फिर परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।